अटल स्मृति कवयित्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह भोपाल में संपन्न। विश्व हिंदी रचनाकार मंच द्वारा भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में 29 दिसंबर को भोपाल के हिंदी भवन में अटल स्मृति कवयित्री सम्मेलन एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समारोह का शुभारंभ मंच के संस्थापक अध्यक्ष एवं समारोह के मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर द्वारा मां शारदे की ज्योति प्रज्वलित कर हुआ। इस अवसर पर अनुराधा यादव द्वारा सरस्वती वंदना प्रस्तुत की गई। समारोह में पधारे आगंतुकों का स्वागत मंच की भोपाल इकाई की अध्यक्ष डॉक्टर रेखा भटनागर ने किया। समारोह के आयोजन की व्यवस्था का कार्यभार मंच की भोपाल इकाई के मीडिया प्रभारी विमल राव ने संभाला। समारोह का सफल संचालन डॉक्टर विनीता प्रजापति, डॉक्टर मीनाक्षी दुबे एवं निशा सिम्मी ने किया। समारोह में मंच के संस्थापक एवं अध्यक्ष राघवेंद्र ठाकुर ने लगभग 55 चयनित रचनाकारों को सम्मानित किया। समारोह में सम्मानित होने वाले प्रमुख रचनाकार निम्न हैं: पद्मा तिवारी दमोह, डॉक्टर पूर्णिमा पांडेय, प्रयागराज डॉक्टर रेखा भटनागर, भोपाल डॉक्टर विनीता प्रजापति, भोपाल डॉक्टर रेणु श्रीवास्तव, भोपाल विमला तिवारी दमोह, रमा दुबे गोरखपुर, निशा सिम्मी साहिबगंज, डॉक्टर रश्मि श्रीवास्तव मेहर, ओजेंद्र तिवारी दमोह, अनुराधा यादव, भोपाल डॉक्टर स्वाति सिंह जयपुर, उषा वर्मा जयपुर, वैदेही वैष्णव उज्जैन, छाया भार्गव इंदौर, श्री आकाश कुमार गुप्ता मुंबई, श्री बलिराज चौधरी भोपाल, श्री महेश पाटिल छिंदवाड़ा, मनीष जैन छिंदवाड़ा, डॉक्टर मीनाक्षी दुबे भोपाल, सूर्यबाला मिश्रा रीवा, अलका मधुसूदन पटेल जबलपुर, ज्योति झरबड़े भोपाल, तरुणा भगत बुरहानपुर, निशा व्यास मिश्रा जोधपुर, पद्मा पंचोली देवास, पूनम व्यास आनंद, प्रेमलता उपाध्याय दमोह, मीनाक्षी हेमंत वर्मा आमला बैतूल, रश्मिता चौबे पनवेल, डॉक्टर राधा सुनील कुमार कटनी, वंदना शर्मा देवास, सरोज लता सोनी भोपाल, सीमा स्वरागिनी खरे भोपाल, अनुराधा देशमुख बैतूल, डॉक्टर गीता पांडे हरदा, पुष्पा द्विवेदी जबलपुर, मधु शर्मा भोपाल। हमारे संवाददाता ने मुख्य अतिथि राघवेंद्र ठाकुर एवं सम्मानित साहित्यकारों से विशेष बातचीत की। श्री राम, जय श्री राम। आवाज नहीं आई क्या? हॉल में कोई श्री राम। वो देश की पहचान थे, अटल अटल थे। वो कभी झुके नहीं, वो कभी रुके नहीं। राष्ट्र की वो शान थे, अटल अटल थे, वो देश की पहचान। हिंदी का परचम सारी दुनिया में लहराने वाले वो हिंदी का सम्मान थे, अटल अटल थे, वो देश की पहचान। दुश्मन को धूल चटाने वाले, कारगिल से मार भगाने वाले अटल महान थे, अटल अटल थे, वो देश की पहचान। हम देख रहे हैं एक्सप्रेस वे, ये सब दुनिया भर के जो बने, ये सब अटल जी की देन है। सड़कों का जाल बिछाने वाले, यातायात सुगम बनाने वाले भारत माता की जान थे, अटल अटल थे, हिंदुस्तान की विश्व में यशगान हो, रचना धर्मी करे सजन उन सब का उत्थान हो, सदा रहे आशीष मातु का हम सब का कल्याण हो काव्य की लय ताल प्रतिभाओं का सम्मान हो। हम हैं आपके, आप हैं हमारे, बस प्यार का नाता है। स्वागत की इस घड़ी में सर्वप्रथम आपका नाम आता है। तो विपदाओं से डरना क्या, आती हैं आने दो, और आपदाओं का काम डराना, आपदाओं का काम डराना, उन्हें डराने। भारत माता के सपूत का हाल सुनाती हूँ, भारत माता के सपूत का हाल सुनाती हूँ, अटल इरादे अटल शक्ति को सिर झुकाती हूँ। देख जमाने की सुलझी हुई गजल हूँ, दौरे वहशियाना, दौरे वहशियाना उलझी हुई गजल हूँ, दौरे वहशियाना उलझी हुई। पढ़े हिंदी लिखे हिंदी, पटल निर्देश ये हिंदी, बही हिंदी गही हिंदी, जनों का वेश ये हिंदी, पढ़ी हिंदी गही हिंदी, जनों का वेश ये हिंदी। ये दे सके जो बलिदान वह त्याग चाहिए, कांधे पर उठा सके जो देश का भार वह जोश चाहिए। सुभाष भगत सिंह जैसे आज हमें सपूत चाहिए। वंडरफुल। सतत हृदय में जले तो वह आग चाहिए,
संस्कारों में बंधी हो ऐसी संस्कृति चाहिए। संस्कारों में बंदी मैं कोई रात नहीं जो कि ढल जाऊं यूं ही, मैं शहर हूँ तेरी उल्फत का, रहूंगी यूं ही। तेरे कदमों की आहट मुझे छलती है, हर शहर शाम तेरे वजूद में। आजा री आजा ओ नन्ही प्रयोग से हो मन को संतोष प्रदान। हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा, हिंदी हमारा सम्मान। विचारों की ढाल प्रेम की डोर है हिंदी, गुणों का संगम समय की पहचान है हिंदी। संस्कारों की झलक है हिंदी, राष्ट्र की एकता का। हम आज नमन उनको जो गौरव भारत भूमि के करें, हम आज नमन उनको जो गौरव भारत भूमि। हम क्या लिखे, हम जो मेरा सोचना है वो मैं कहती हूँ। हम लिखते हैं तो बस अपनी चाहत में खुशियां लिखते हैं और ढूंढते हैं बीच समंदर में तो भी किनारे ढूंढते हैं। अपनी पसंद में हम सर्वदा सूरज चांद सितारे लिखते हैं, होते जमी में हैं। मैंने तुमको कृष्ण बनाया, तुम ना मेरा दूध लजाना। मैंने तुमको कृष्ण बनाया, तुम ना मेरा दूध लजाना। जब जब द्रौपदी पुकारा, शक्ति दान में देती चल, इसका अब तू रास्ता देखे आगे आगे बढ़ती चल। नारी है पद्मिनी करे जो हर चित्तौड़ में, पद्मिनी करे जो हर चित्तौड़ में, बलिदानी बनना अधिकारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं, नारी हूँ मैं भी सम्मान की अधिकारी हूँ। संसार पग पग परीक्षा लेता है, क्यों अग्नि में झोंकी जाती हूँ। संसार पग पग परीक्षा लेता है, क्यों अग्नि में झोंकी जाती हूँ। बड़ा अजीब लगता है जनाब, गलत फहमियाँ क्या क्या करवाती है। जनाब गलत फहमियाँ क्या क्या करवाती। अपनों दोस्तों के बीच में व्यापारी हजार बैठे हैं, लुभावनी बातों में फंसाए, लुभावनी बातों में फंसाए। खरीदार हुई तुझसे क्यों सजा मिली मुझको, कहीं भूल हुई तुझसे क्यों सजा मिली मुझको। कहीं मना रहे हम आज जन्मशती अटल अमित विश्वास की, मना रहे हम आज जन्मशती अटल अमित। तो मिले क्या इबादत में चाहूं मेरी खुदा, क्या इबादत में चाहूं मैं। फिसल रही है हाथ से जिंदगी रेत की मानिंद, उसको बचाने लगी हूँ मैं मुट्ठियों में कस के। फिसल रही इन्हें कछु नहीं करने आए राम धई, परे परे गराने, परे परे गराने राम धई, घर घर के गुर्राने। आगमन से धन्य जीवन हो गया, प्रेम की गंगा बही मणिकर्ण का मन हो गया। चाहे तो मैं उड़ सकती थी आसमां में पतंग जैसे, चाहे तो मैं उड़ सकती थी आसमां में पतंग जैसे, पर मुझे डोर जमी पर रखना अच्छा लगा। बहुत सताती है माँ, आज भी मुझे नींद नहीं आती है माँ। सुबह सुबह कर ही लेती हूँ मैं, सुबह सुबह कर ही लेती हूँ मैं। तेरा आंचल तेरी गोद बहुत रुलाती है माँ। माँ किस धातु मिट्टी की बनी है, कोई आज तक समझ ना पाया। माँ ममता की मूर्ति है, त्याग की देवी है। मैं डॉक्टर रेखा भटनागर, यहाँ भोपाल इकाई मध्य प्रदेश की अध्यक्ष हूँ। और यहाँ जो राघवेंद्र जी ने कार्यक्रम किया है अटल जी के ऊपर, बहुत ही सफल रहा कहना चाहिए, क्योंकि दुनिया से, हमारे देश से काफ़ी
कवि आए और उन्होंने अपनी सृजनता का परिचय यहाँ पर दिया और अपनी अपनी कल्पनाओं से जो सृजन किया था उसे भी उन्होंने यहाँ पर सबके सामने प्रेषित किया। ये अटल जी को अपनी श्रद्धांजलि कैसे अर्पित करते, सबने अपने भावों से व्यक्त करी। अभिव्यक्ति के कई पृथक है, कलम की ताकत से नया सृजित होता है। अनुभूति तो सब में है, पर रचनात्मक अभिव्यक्ति ही कला को जन्म देती है। समय गतिवान है, बलवान है, बातों की कला। मैं डॉक्टर पूर्णिमा पांडे प्रयागराज से, और कैसा लग रहा है यहाँ आकर के हमको बहुत ही अच्छा लग रहा है और सम्मानित मंच जो है सम्मान मिलकर के बहुत अच्छा लग रहा है। विशिष्ट अतिथि बनकर के बहुत अच्छा लग रहा है। निशा सिंह झारखंड से हूँ, साहबगंज से, और मैं सर के साथ काफ़ी दिनों से जुड़ी हुई हूँ और समय समय पर मैं जब भी कार्यक्रम होता है मैं इस कार्यक्रम में भाग लेती हूँ और इस भाग में मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करती हूँ, क्योंकि यहाँ पे आकर के एक अपनी पहचान बनी है और हमेशा इस मंच से हमको प्रेरणा मिली है। अटल जी की स्मृति में हम प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं, तो उसी श्रृंखला में ये हमारा आयोजन हुआ है। इसमें देश भर के लगभग 55 कवि कवित्रियाँ शामिल हुए हैं, जिसमें हमने भारत रत्न अटल सम्मान, राष्ट्र गौरव अटल सम्मान और कवित्रियों को सरस्वती सम्मान, महादेवी वर्मा सम्मान से सम्मानित किया है। कुल कितने कवित्रियों और कवियों को सम्मानित किया गया है? 55 लोगों को यहाँ सम्मानित किया गया। पूरे देश भर के कवि कवित्रियाँ आए थे। आपको ऐसी क्यों लगा कि अटल बिहारी जी को एक शताब्दी वर्ष मना रहे हैं? और अटल बिहारी जी एक ऐसी शख्सियत थे जिन्होंने साहित्य के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में, समाज सेवा के क्षेत्र में, हिंदी के प्रचार प्रसार के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। इसलिए चूंकि हम लोग हिंदी के लिए काम करते हैं, तो इसलिए हम उन्हें अपना प्रेरणा स्रोत मानते हैं। इसीलिए उनकी स्मृति में हम प्रतिवर्ष आयोजन करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस रहेगा मार्च में, तो उस समय भी कोई आयोजन का हम लोग, चूँकि हमारे भी हिंदी रचनाकार मंच के 15 वर्ष होने जा रहे हैं, 15 वर्ष शुरू हो रहा है, तो इसलिए हम लोग उस वर्ष को गोल्डन ईयर के रूप में मनाएंगे। तो हम लोग अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को उसमें केंद्रीय सम्मान प्रदान करेंगे। ऐसा मन में विचार क्यों आया कि साल में आप 6, 7, 8 आयोजन करते हैं, जो भोपाल में करते हैं और जगह भी करते हैं, तो वो ज़्यादा देश में हम आयोजन करते हैं। राजस्थान जितने हिंदी भाषी प्रदेश हैं वहाँ पे हमारे आयोजन होते हैं। ये है कि भोपाल में थोड़े ज़्यादा है, यहाँ पे सुविधाएं ज़्यादा है इसलिए। और ये चूँकि देश का एक मध्य कहना चाहिए केंद्र है, यहाँ आवागमन के साधन सुलभ है, चारों तरफ से लोगों का आना जाना सरल है, इसलिए यहाँ आयोजन हम ज़्यादा करते हैं। तो ऐसा मन में क्यों विचार आया है कि जो कवि को, कहीं कवित्रियों को, कवियों को स्थान नहीं मिल पाता है, उन्हें आपने स्थान दिया? और चूँकि नए लोगों को कोई लोग मौका कम देते हैं, तो मुझे ऐसा लगा कि इन लोगों का कोई तो प्रेरणा स्रोत होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने ये योजना शुरू की। उनके प्रोत्साहन के लिए हम आयोजन करते हैं। कैसा लगता है जब इन लोगों को आप सम्मानित करते हैं? इनको सम्मानित करते हैं तो अंदर से मुझे बड़ी खुशी होती है, क्योंकि हम किसी नए लोगों को रास्ता दिखा रहे हैं, आगे बढ़ा रहे हैं, प्रोत्साहन देते हैं, तो ये सब बहुत गौरव की बात है।